तो वो सोचती हैं कि कैसे उनकी डॉटर इन लॉ प्रियंका की जो फैशन डिज़ाइनिंग की जो कोर्स है वो काम में आ सकती है रवि के स्टार्टअप में, या फिर जो भी वो आगे करना चाहते हैं, कैसे वो उस चीज़ को यूज़ करके अपने बिज़नेस को और बढ़ा सकती हैं। तो इस चीज़ के बारे में वो सोचने लगती हैं। और फिर ऐसे सोचते हुए रात के 3 बज जाते हैं और फिर उनको नींद नहीं आ रही होती। बहुत मुश्किल से शांता जी को नींद आती है, और वो जब सुबह उठती हैं थोड़ा सा लेट उठती है क्योंकि उनको रात में बहुत लेट नींद आई थी। तो वो देखती हैं कि गौरी और जो वेंकटेश जी हैं वो दोनों तैयार हो गए हैं। तो वो देखते हैं कि वेंकटेश जी कहीं जा रहे हैं। उस टाइम पे भी वो सोच रही होती है कि अभी तो एटलीस्ट इनको बोल देना चाहिए कि इनका जो ट्रांसफ़र हो गया या फिर जो भी। और फिर अचानक से वेंकटेश जी शांता जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हुबली हो गया और मैं 6 महीने के लिए हुबली जा रहा हूँ, मैं 6 महीने के बाद ही बैंगलोर रिटर्न आऊँगा। तो शांता बोलती है कि अच्छा, और तुम रहोगे कहाँ 6 महीने तक? तो उनकी जो बेटी है गौरी वो बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है सुनीता, उसके पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं, मैं हुबली में। तो मैंने उनको बोला है कि मेरे पापा जो हैं वो जा रहे हैं हुबली, और वो मुझसे उन्होंने बोला है कि वो 6 महीने के लिए पापा के रहने का इंतज़ाम कर देंगे। तो शांता सोचती है कि जब बाप और बेटी ने दोनों मिलकर सब कुछ तय ही कर लिया तो मैं कौन होती हूँ इनको कुछ बोलने वाली। एनीवे, मुझसे तो कोई कुछ पूछना ज़रूरी ही नहीं समझता। तो इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ है वो यही है कि वेंकटेश जी सोचते हैं कि शांता उनसे डिस्कशन नहीं करती, शांता जी सोचती हैं कि वेंकटेश उनसे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को उस चीज़ के बारे में बोल नहीं रहा है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जनरली देखा जाता है कि जो रिलेशन है वो इसी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो इफ़ एनी वन इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ सच मिसअंडरस्टैंडिंग विद देयर पार्टनर्स, तो वी शुड टॉक अबाउट इट। तो हमें बात